आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज हम आपको सुनाएंगे दुर्गा सप्तशती की कथा। ये थोड़ी सी देर की कथा है और वैसे तो ये दुर्गा सप्तशती की कथा लगभग 5 घंटे 4 घंटे में पूरी हो पाती है, लेकिन हम इसका सूक्ष्म रूप लेकर के आपको कथा सुना रहे हैं। इस कथा सुनने से ही हमें पूरी दुर्गा सप्तशती का जो फल मिलता है वो इस कथा को सुनने से आपको मिलेगा। साथियों, प्रतिपदा से लेकर और नवमी तक माता दुर्गा जी की पूजा कन्या पूजन का विधान है। प्रतिपदा के दिन घट स्थापना एवं जौ बोने की क्रिया की जाती है। 9 दिन तक ब्राह्मण द्वारा या स्वयं देवी भगवती दुर्गा का पाठ करने का विधान है। साथियों, प्राचीन समय में एक सुरथ नाम के राजा थे। वह राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी और सुरथ की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सुरथ की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गया। उसी वन में समाधि नामक एक बड़े अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में बड़े समाधि और राजा सुरथ की भेंट हुई। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेघा के आश्रम में पहुंचे। महर्षि मेघा ने उन दोनों के आने का कारण जानना चाहा तो वे दोनों बोले कि हम अपने ही सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है, इसका क्या कारण है? महर्षि मेघा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के विद्या और अविद्या दो रूप हैं। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूप है। जो व्यक्ति अविद्या अज्ञान के आदि करण रूप में उपासना करते हैं उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। इतना सुनकर राजा सुरथ ने प्रश्न किया कि हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हो वह नित्य स्वरूपा और विश्व व्यापिनी है। उनके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और कैटव नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने दौड़े और ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु जी की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने उपस्थित हो गई। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए और भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और कैटव दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा।
अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान की शंकर की शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु के मुख से तथा ब्रह्मा जी के मुख से, शिव जी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला और वह जिससे समस्त दिशाएं चलने लगी और अंत में यही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्राप्त करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोग आलोकित हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरा देवी के रूप में अवतरित हुई। इन उपरोक्त व्याख्यानों को सुनकर मेघा ऋषि ने राजा सुरथ तथा बड़िक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। राजा और बड़िक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे बड़िक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त कर लिया। बोलिए दुर्गा मैया की जय। साथियों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें और कल फिर हम मिलेंगे इसी तरह एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राम।